सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका कोई सेशन नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग। 800 किलोमीटर है और 800 नहीं 670 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है फ्रॉम अ सिटी टू जयपुर। और फाइनली आई हैव रीच्ड टू जयपुर और फिर आपके स्टूडियो में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले कल का सेशन भी हम लोग द हिंदू का कवर कर लेंगे। कल का सेशन बहुत ही रेयर होता है कि सेशन मिस होता है, लेकिन कल सिचुएशन ऐसी थी कि सेशन नहीं हो पाया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं आज के जो पहले जो 5 AM सीरीज़ है जो कि मंडे टू सैटरडे रहती है, और एडवांस करंट अफेयर्स डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं वहाँ से हम लोग कवर करते हैं। सो विथ रेफरेंस टू सावित्री फुले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडिया टुडे के अंदर ये आपकी न्यूज़ आई है, सावित्री फुले जयंती सेलिब्रेटिंग द लेडी हु लिट द लैम्प ऑफ लर्निंग। सावित्री फुले चैलेंज्ड the conventional gender roles prevalent in the 19th century when the British colonized India, a time when women issue were seldom addressed। कभी कभी जो women issue को address किया जाता था। She along with her husband Jyotirao Phule established India's first school for women in Bombay in 1848। Savitri Bai was the first ever female teacher in India। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। ऑल्दो ये किस बेसिस पे, किस डेटा के बेसिस में है वो देखने की बात है कि जो जैसे मतलब फर्स्ट एवर फीमेल टीचर इन इंडिया का। तो सावित्री फुले वॉज अ रिमार्केबल वुमेन हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इंडिया सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो रोल है सावित्री बाई फुले का, तो वो बिल्कुल आपके लिए प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 10 नंबर का हिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है, जैसे मेंस में भी ये टॉपिक जो भी हम कंटेंट अभी डिस्कस करेंगे तो मेंस के कंटेक्स्ट में भी आप इसको नोट डाउन जो है कर सकते हो। तो इन्होंने एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वी कैन से रोल प्ले किया है वुमेन एजुकेशन के लिए। वुमेन एजुकेशन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे वुमेन एजुकेशन इंडिया इन 1848 शी फाउंडेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे। पुणे में जो है जो एक आप कह सकते स्कूल किया गया था, ये बॉम्बे नहीं पुणे के अंदर फाउंड किया गया था इन 1848 फॉर गर्ल्स इन पुणे और सोशल रिफॉर्म्स के लिए। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है इनके द्वारा प्ले किया गया था। पहले कि महिलाओं को पढ़ाया कैसे जाए, ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन काफ़ी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करती है। फिर उसके बाद इन्होंने और जो एक रोल प्ले किया वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखो हमारी सोसाइटी बहुत ही कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अब तो चीज़ें बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस पर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई। लेकिन अगर आप पहले की बात करें तो जो एक सामाजिक रिफॉर्म करने चाहिए थे समाज के अंदर वो आपके थे नहीं। चाहे आप देखें तो पहले के टाइम पे पहले के टाइम जैसे ब्रिटिश से पहले जो हमारे देश को रूल कर रहे थे या ब्रिटिशर्स की बात करें उनके द्वारा भी इतना रिफॉर्म्स नहीं किए गए। तो बहुत एक लंबा गैप आया था जिस बेसिस में जिसकी वजह से जो रिफॉर्म्स होने चाहिए थे वो रिफॉर्म्स में काफ़ी डिले आए। अब ऐसी स्थिति में जब ऐसे लीडर्स सामने आते हैं और रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं जहाँ वुमेन एजुकेशन और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात हो, तो एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और इसके बाद ये भी आप देखना है कि विडो रीमैरिज पर भी इन्होंने काम किया है। अभी ये थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे मान लो डायरेक्ट ही इनका रोल पूछ ले तो विडो रीमैरिज, फिर सामाजिक पूरा रिफॉर्म है तो सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में भी इन्होंने किया है। एंड लाइक उन्होंने अपना सामाजिक जो रिफॉर्म उसे पूरा अपना जीवन दे दिया। अनटचबिलिटी खिलाफ इन्होंने लड़ा। जो लोअर कास्ट है उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए एजुकेशन और अवेयरनेस के माध्यम से, उस पर इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया। फिर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है तो इन्होंने लाइक शी वॉज ऑल्सो अ पोएट एंड राइटर। इन्होंने कई सारी ऐसी पोएट्स भी पोएम भी लिखी हैं जिन्होंने आप कह सकते हैं कि किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। और एक महत्वपूर्ण जो रोल है या आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इनका मराठी लिटरेचर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण इनका जो है रोल रहा है। एंड इन ऑनर ऑफ हर कंट्रीब्यूशन सावित्री बाई फुले सी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया। और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको जो है सावित्री बाई फुले जयंती के रूप में मनाया जाता है। जो भी उनका रोल रहा है सामाजिक इक्विटी लाने के लिए, इक्वालिटी लाने के लिए, सामाजिक
जो समानता लाने के लिए एजुकेशन में जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उस कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग में 1 और 3 हो आपका आंसर होगा। सावित्रीबाई फुले जयंती सेलिब्रेटिंग द लेडी हु लिट द लैम्प ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्टेटरी बॉडी है। इट इज एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज विथ रिगार्ड टू खादी विलेज इंडस्ट्री विद इन इंडिया। इट हेड ऑफिस इज इन कोलकाता। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो गठन किया गया था, तो आपके पास खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, एक एक्ट है खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट, वो एक्ट आपका 1956 के अंदर आया था। फिर उसके बाद ये भी इसमें है कि अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस विथ रिगार्ड टू खादी विलेज इंडस्ट्री विद इन इंडिया। कैसे मतलब खादी को प्रमोट किया जाए, विलेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए है, तो वो इसका कार्य है। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई के अंदर है, इट्स नॉट इन कोलकाता, रादर ये मुंबई के अंदर है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। सो इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई, वेयर एज इट्स 6 जोनल ऑफिस दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी के अंदर है। अदर देन इट्स जोनल ऑफिस, इट हैज़ ऑफिसेज इन 28 स्टेट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स वेरियस प्रोग्राम। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आपकी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम। दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014-15 बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। एम क्या है, एम फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स to create a robust framework for integrated development of tourism destination in partnership with state, union territory and local government for promoting sustainable and responsible tourism in the country. How many of the above statements are correct? कितने स्टेटमेंट इसमें सही हैं? तो यहाँ पे अगर इफ विल सी, ये भी आपका ये न्यूज़ आई है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स आपके सही हैं? तो ये ऑब्जेक्टिव है स्वदेश दर्शन स्कीम की, कब लॉन्च की गई? 2014-15 के अंदर। एंड थीम बेस्ड सर्किट जैसे होता है ना कि जैसे मान लो रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, ऐसे थीम बेस्ड एक सर्किट बनाया गया है कि अगर आप घूमोगे तो इन सारी जगहों का एक साथ पैकेज होगा, एक साथ आप इन जगहों को घूम सकते हैं। एंड इट ऑल्सो क्रिएट अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। पूरे जैसे अगर सपोज करो एक जगह ये है XYZ ABC, तो एक थीम बेस, मान लो ये रामायण सर्किट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अयोध्या, चित्रकूट और इस टाइप की जगह इंक्लूड कर ली एक साथ, रामायण और भी जगह हैं जो कि रिलेटेड है रामायण से, तो वो सारी जगह एक साथ इंक्लूड कर ली, तो हर एक जगह का अपना एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो पाएगा। अब आप ये समझना आपको ये है कि जैसे सपोज करो जब बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस बनते हैं तो एक फेथ है, स्पिरिचुअल एंगल भी है, वो तो है ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। कभी भी आप किसी फेमस रिलीजियस प्लेस पे जाएं और उसके आसपास के इकोनॉमी को देखें तो होटल से लेके वहाँ जितने भी कैब ड्राइवर, ऑटो वाला, खान पीन की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आप देखेंगे वो सब उस प्लेस पर निर्भर करता है। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजियस जो प्लेसेस हैं, मान लो टेंपल हो गया, एक बड़ा टेंपल बना, फेमस टेंपल बना, आप खुद देखोगे कभी आप पहाड़ी इलाकों में जाएं तो वहाँ पे ऐसे फेमस से टेंपल्स बने हुए हैं। जैसे अभी मैं आपको कुछ वीडियोस शेयर करूँगा, जैसे आई वेंट टू उदयगिरी में मैं गया था, तो वो उस जगह पे कुछ भी नहीं था, बस एक ये उदयगिरी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत आप कह सकते हो उसमें केव्स हैं, आई थिंक 20 के आसपास केव्स बनी हुई हैं पूरे पहाड़ के अंदर। तो थोड़ी बहुत जो इकोनॉमी वहाँ रन हो रही है उसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ दैट। इसी तरीके से आप देखो तो भीम बैठिका जो है वो भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा, सांची स्तूपा का एक वीडियो मैंने डाला है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तो उस सब का एक बड़ा मतलब ये सब तो रिलीजियस प्लेसेस नहीं, बट आप एक खुद देख सकते हैं कि ऐसे जो भी हिस्टोरिकल हेरिटेज जगहें हैं वो उस रीजन की इकोनॉमी के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। तो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी आपको हमेशा ऐसी जगहों को रखना चाहिए। और जो टूरिज़्म है, टूरिज़्म को प्रमोट करने में ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है, थीम बेस्ड जो टूरिज़्म कैसे प्रमोट किया जाए उस पर एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं विथ रेफरेंस टू फॉग पास डिवाइस ऑफ इंडियन रेलवे। दिस इज अ GPS, ये क्या है, GPS बेस्ड नेविगेशन डिवाइस है जो कि हेल्प करेगा लोको पायलट, मतलब जो ट्रेन चलाते हैं, टू नेविगेट ड्यूरिंग द डेंस फॉग कंडीशंस। आप देखोगे फॉग की वजह से बहुत सारी ट्रेन कंटिन्यूसली लेट हो रही हैं। इट प्रोवाइड्स ऑन बोर्ड रियल टाइम इन्फॉर्मेशन
टू लोको पायलट्स रिगार्डिंग लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड लैंडमार्क सच एज सिग्नल, लेवल क्रॉसिंग, मतलब सारी जानकारी जो है उनको रियल टाइम मिल जाती है इसके माध्यम से। इट डिस्प्ले अप्रोच इंडिकेशन ऑफ नेक्स्ट 3 अप्रोचिंग फिक्स्ड लैंडमार्क्स इन जोग्राफिकल ऑर्डर अकम्पनीड विथ वॉइस मैसेज अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर इन अप्रोच। तो मतलब एक वॉइस मैसेज भी मिल जाता है कि आपके साथ अब ये आने वाला है, ये आने वाला है, इस टाइप का वॉइस मैसेज भी मिल जाता है। और ये लाइक सिग्नल लाइन, डबल लाइन, सिंगल लाइन, डबल लाइन, इलेक्ट्रीफाइड, नॉन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन, सभी में ये फॉग पास डिवाइस एप्लीकेबल होता है। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक डीजल लोकोमोटिव्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या फिर डीजल बेस्ड हो, सभी के लिए है। तो सारी जितनी भी ट्रेन्स हैं जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड्स में चलती हैं उनके लिए सुटेबल है। एंड इट वाज बिल्ट इन रिचार्जेबल बैटरी बैकअप फॉर 18 आवर्स। पोर्टेबल भी है, छोटा है साइज में, और ये जो लोको पायलट है दे कैन कैरी द डिवाइस इजिली विथ हिम टू द लोकोमोटिव्स ऑन रिज्यूमिंग हिज ड्यूटी। इट कैन इजिली प्लेस्ड ऑन द कैब डेस्क ऑफ द लोकोमोटिव्स। तो ये स्टैंड अलोन मतलब अकेला इस सिस्टम को साइड में रखते हो, सारी जानकारी ये फॉग पास डिवाइस आपको जानकारी प्रोवाइड करेगा। अब इसे फॉग पास डिवाइस कार के लिए भी यूज़फुल है क्या, ये देखना चाहिए। अगर ये कार के लिए यूज़फुल हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है। फॉग बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि रहता है। जैसे मैं भी ट्रैवल करके आ रहा था, सो रात का काफ़ी थोड़ा लेट हो गया ट्रैवल करते करते, तो अभी आप मानो कि कई जगहों पे थोड़ा थोड़ा फॉग था। डर इसी चीज़ का था कि कहीं ज़्यादा फॉग ना हो जाए, तो ज़्यादा फॉग के वजह से फिर चलाना मुश्किल हो जाता है, रिस्की भी बहुत होता है। जब आप ट्रैवल करते हैं और फैमिली भी आपके साथ है तो एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये एक रहता है कि अगर अब ऐसी डिवाइस हो जाए, मान लो इमरजेंसी की स्थिति आए कि आपको फॉग पे आप ट्रैवल कर सके, एटलीस्ट जो है थोड़ी ऐसी चीज़ें हेल्पफुल होंगी ही टेक्नोलॉजिकल देखा जाए तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सिक्की ग्रास देख लेते हैं। ये डाउन टू अर्थ के अंदर ये न्यूज़ आपकी आई है। सिक्की ऑल्सो नोन एज डायमंड ग्रास फॉर इट्स कलर बिलोंग्स टू जीजानॉइडस ग्रास फैमिली। The stem is used to make artifacts. The roots are used for extracting oil that is used both for perfumery and medicinal purpose. This grass grows indigenously in Tarai region of Uttar Pradesh and Bihar and has an average height of 3 to 4 feet. इनकी जो हाइट है लगभग 3 से 4, आप चाहो तो देख भी सकते हो गूगल में टाइप करके। सिक्की ऑल्सो नोन एज गोल्डन ग्रास, डायमंड ग्रास नहीं बोलते इसको, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन ग्रास, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन ग्रास शब्द भी इसको बोलते हैं। बिलोंग्स टू द जीजानॉइडस ग्रास फैमिली। साइंटिफिकली इसका जो नाम रखा गया है दैट इज क्राइसोफोगॉन जीजानियोइडस करके, ये इसका नाम साइंटिफिक जो नाम है, याद नहीं रखना, बस थोड़ा सा आइडिया रखना है। इवन एंशियंट जो संस्कृत टेक्स्ट है जैसे रामायण, उसमें भी इसका मेंशन्ड है। एंड इट इज़ रेफर टू वीरन सुगंधि मूल उसिर नालद, ऐसे नाम भी इसके लिए यूज़ किए। हिली जो रीजन है, इट इज़ ऑल्सो नाउ ग्रोन टू सॉइल इरोजन को रोकने के लिए है। सिक्की इज मोस्ट नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। इट हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ लाइवलीवुड बहुत सारे लोगों के लिए, जैसे छोटी छोटी चीज़ें बना देना इस ग्रास का इस्तेमाल करके। इट इज़ यूज टू मेक ट्रेडिशनल आइटम्स, जैसे बास्केट बनाने के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है सिक्की वर्मिलियन बॉक्सेस। ये इम्पॉर्टेंट, मतलब जैसे मान लो कुछ शादी के टाइम पे कुछ दिया जाता है, तो जैसे वो फल फूल ऐसे कुछ और भी कुछ दिया जाता है, तो उसमें जैसे मिथिलांचल जो रीजन है बिहार में, तो इसी ग्रास से बने हुए जो आपके टोकरियाँ टाइप हैं उन्हीं में दिया जाता है आपका। तो ये इंपॉर्टेंट है इस ग्रास की। तो ये सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका डी होगा। द स्टेम इज़ यूज टू मेक आर्टिफैक्ट, द रूट्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तराई रीजन जो उत्तर प्रदेश है, बिहार रीजन में ये बनती है, मतलब मिलती है, उगती है आप कह सकते हो। हाइट 3 से 4 फीट तक की इसकी बन जाती है। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट 2.0, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, लॉन्च्ड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च to promote robust clinical studies in priority area of Ayurveda with Ayurveda academic institutions, hospital across the country through mutual collaboration. The objective of Smart 2.0 is to generate tangible evidence to demonstrate efficacy and the safety of Ayurveda intervention using interdisciplinary research method and translating it into public health care. Correct जो है वो आपको बताना है।
देखो, तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इट्स नॉट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ये गलत हो गया। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस अलॉन्ग विथ नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा इसमें है कि क्या करना, क्लिनिकल स्टडीज़ प्राइड आयुर्वेदा में, आयुर्वेदा एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इनके माध्यम से कोलैबोरेट करके इन पर स्टडी करना। फिर आपका ये जो आयुर्वेदा इंटरवेंशन है उसके कैसे हम अफेक्टिवनेस की बात कर सकें। देखो, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि लोगों को जो जैसे कई बीमारियां हैं जो कि जिनका आयुर्वेदिक काफ़ी अधिक सॉल्यूशंस है। जैसे डेंगू एक बड़ी बीमारी ऐसी होती है, इसका अगर आप एलोपैथिक में सॉल्यूशन ढूंढोगे ना, तो जो वायरल डिजीजेज होते हैं उसमें वो सिम्टम को ट्रीट कर सकते हैं बट डिजीज़ को नहीं कर सकते हैं। बट कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो कि हेल्पफुल हैं। इवन कुछ मेडिसिन हैं डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप देखोगे इंसुलिन का पौधा आता है, जिनके घर में मान लो कोई डायबिटीज़ होंगे तो वो अवेयर होंगे, तो उसके पत्ते आते हैं इंसुलिन के पौधे की, उसको कंज्यूम करना पड़ता है। बट उसका कैसे करना है वो तो जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हो सकते हैं वो बताते हैं। तो वो पौधा बहुत हेल्पफुल होता है आप कह सकते हैं कि पौधे का नाम इंसुलिन है, ठीक है। मतलब अब उसके अंदर इंसुलिन बनता है नहीं, वो नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, पौधे का नाम है इंसुलिन। तो वो इंसुलिन का पौधा बहुत हेल्पफुल, उनकी पत्तियां लोग खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ में उससे मतलब अगर सूट कर जाए, क्योंकि आयुर्वेदा में एक ये भी है कि सबको दवा जो है वो सूट नहीं करेगी। और जहाँ तक एलोपैथिक की दवाई हैं तो कुछ लेवल पे वो सॉल्ट कंटेंट होते हैं, तो वो सिम्टम्स को सप्रेस जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड दो स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं। तो ये अगर देखोगे ये न्यूज़ है पीआईबी की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन CLICSOFC project will lead to an increase in internet speed, unlocking a new possibility and opportunities. For the first time since independence, Lakshadweep will be connected through submarine optical fiber cable. The project is funded by Consolidated Fund of India. तो यहाँ पे देखो ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी फंडेड बाय USOF यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आता है। तो ये इस फंड के द्वारा होगा, इट्स नॉट बाय द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो गलत है। तो यहाँ पे दूसरा ये है कि ये क्या है, इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज़ करना, ये एक एम है खासतौर से इस रीजन के अंदर बात किया जाए। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस लक्षद्वीप विल बी कनेक्टेड टू सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब नीचे से जो फाइबर केबल है उससे कनेक्टेड जो लक्षद्वीप में किया जाएगा। एंड मैं एक वीडियो भी आपको बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है इस समय। जैसे आप देखोगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ विजिट कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी उसके बारे में कह रहे हैं कि आपको लक्षद्वीप जाना चाहिए। तो चेंज इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ मालदीव्स ये एक बड़ा फैक्टर है, चर्चा भी करेंगे। सो इन कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन प्रोजेक्ट केबल प्रोजेक्ट सबमरीन केबल कनेक्टिविटी फ्रॉम मेनलैंड कोची टू 11 लक्षद्वीप आइलैंड नेमली कावाराटी, अगाटी, अमनी, कदमत, चैटलेट, कालपेनी, मिनीकॉय, एंथ्रोथ, किल्टन, ऐसे जगहों पे कनेक्टिविटी जो है करना। एंड ये BSNL वॉज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव एजेंसी एंड वर्क वॉज अवॉर्डेड टू NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो आप ये देखो कि इसको चलाने का काम BSNL का है। BSNL का वैसे चलो ये रहता ही है, कहते हैं चंद्रयान में भी कुछ का रोल था, लेकिन यहाँ तो इंटरनेट इनका इंडिया में ही नहीं चलता है, मतलब सिटीज़ में ही बड़ा मुश्किल चल पाता है, लेकिन ठीक है एक्सपर्टीज होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन की बात अगर की जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। तो अकॉर्डिंग टू द UN in 2022, 3.3 billion people live in countries that spend more on interest payment than on education and health. Global public debt has increased more than fourfold since 2000, outpacing global GDP, which tripled over the same period. Public debt has increased faster in developing countries compared to developed countries over the last decade. Correct जो है वो आपको बताना। तो यहाँ पे देखोगे कि according to UN in 2002, 3.3 billion lives in countries that spend more on interest payment देन ऑन एजुकेशन और हेल्थ। मतलब ये डेटा है जो कि हाईलाइट कर रहा है कि जो देश हैं वो देश इतना ज़्यादा उधारी ले रखी है और उस उधारी का इंटरेस्ट पेड ज़्यादा है इन कंपैरिजन जितना पैसा एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा होता है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन ग्लोबल पब्लिक डेट हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन 4-fold। ये जो उधारी है वो बढ़ चुकी है, 4 गुना तक बढ़ चुकी है। पब्लिक डेट हैज़ इंक्रीज फास्टर, डेवलपिंग देशों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। तो ये मैंने हिंदू में भी आप लोगों को करा रखा था अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इसमें आपके सही हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखोगे द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ आपकी आई हुई है।
तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब एक रिवीजन पीडीएफ भी मैं आप लोग के लिए निकालूंगा। देखो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे जाके, और या फिर सौरभ पांडे CSE ऐप जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। क्लासेस आपको ऐप के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में इजीली कर सकते हो, और है ना, तो या और आप लैपटॉप से भी क्लासेस कर सकते हो, जिसमें आपका है वेब सौरभ पांडे UPSC.com, ठीक है, वेब सौरभ पांडे UPSC.com। और क्लासेस करने के लिए जैसे मोबाइल फ़ोन और जिसमें भी आप करोगे, तो वो क्लासेस आपकी आप मोबाइल फ़ोन में सौरभ पांडे CSE ऐप कर लेना है, ठीक है। तो ये याद रखना, सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस आपकी चल रही हैं, ये मिस नहीं करना है अगर आप सोच रहे हो अपने ऑप्शनल को कंप्लीट करने के लिए। ये टेस्ट सीरीज़ है, और ये 10 तारीख से मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपकी क्लासेस जो है आपको होने लग जाएंगी। हम लोग एक स्टार्ट, और मैंने सबको मेल कर दिया है, और जिसको नहीं हुआ तो मुझे एक बार करना भी, शायद कुछ लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है, तो मेल आपको आ जाएगा आज के दिन। जिनको मेल नहीं आया है, मतलब जो अभी लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया, बाकी सबको मैंने मेल कर दिया था। तो ये ध्यान रखें। कोई क्वेरी है, कुछ है, तो मैं एक नंबर जो आपको देता हूँ उसमें मैसेज करें। वो फ़ोन एक्चुअली जयपुर ही रह गया था, तो मैं आज मैसेज उस पर सारे देख के आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा ये एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है, ये ज़रूर से आप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़रूर से ध्यान दें। 24-25 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इसका 13th जो टेस्ट है, 12th टेस्ट का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। 13th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है, ये भी ध्यान रखना है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, और इसमें आपको मुझे मेल करना आपके इन सारे सोर्सेज के बारे में। ये मेल आईडी है, और ये सारे सोर्सेस आपको मुझे मेल करना। इन 2 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कोर क्या रहा है और सारी चीज़ें, और कोशिश करना है, ठीक है, कि जो भी चीज़ें, क्योंकि जो भी सोर्सेस मैं आपको दूंगा वो चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है, और एक आप खुद एंजॉय करोगे इस पूरे प्रोग्राम को। प्लान पूरा मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब हम लोग की एक लाइव क्लास होगी 10 तारीख से, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।